हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिफ्ट टाउन। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट्स किया था कि बर्थडे डेकोरेशन की वो कौन कौन से आइटम है जो हमें अपनी शॉप पर रखनी चाहिए, उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बर्थडे और पार्टी डेकोरेशन का वो कौन कौन सा आइटम होता है जो हमें अपनी शॉप पर रखना चाहिए। क्योंकि पार्टी और डेकोरेशन और बर्थडे डेकोरेशन का जो सामान होता है वो बहुत ही आसानी से जनरल स्टोर, शॉप पे और बेकरी शॉप और स्टेशनरी और गिफ्ट शॉप पर आपको मिल जाता है। तो अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी शॉप है तो आपको ऐसा सामान और पार्टी डेकोरेशन का जो सामान होता है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वो बेसिक और यूनिक आइटम जो हमें अपनी शॉप पर रखना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी गिफ्ट और स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं अपने अनुभव और कुछ जो नई जानकारियां होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अगर आप अपनी शॉप पर बर्थडे और पार्टी डेकोरेशन का जो आइटम है वो रखना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करिएगा कि ऐसे जो पार्टी डेकोरेशन के आइटम होते हैं उस पर ज़्यादा मार्जिन ना लें। क्योंकि ये आइटम जो होते हैं वो जब लोग केक लेने जाते हैं या जो भी और भी पार्टी के लिए ज़रूरत सामान होता है वो जब जनरल स्टोर जाते हैं या गिफ्ट शॉप गए तो वहाँ पर भी इनको ये मिल जाता है। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि इसमें कंपटीशन बहुत होता है कि ये जो पार्टी और बर्थडे डेकोरेशन का सामान होता है वो हर जगह मिलता है। तो अगर आप इस पे ज़्यादा मार्जिन लेने की सोचेंगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ ग्राहक ऐसे आइटम के कम आए। तो मैं यही कहूँगी कि ये वो चीज़ है जिस पे आप ग्राहक को अपने यहाँ बुला सकते हैं और अपनी शॉप पर जो और आइटम है वो आप उसको दिखा सकते हैं। एक तरह से एडवर्टीज़मेंट के लायक ही काम करता है। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आप मत रखिएगा, लेकिन हाँ, ये सामान ज़रूर रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप मेरा ये मानिए, यकीन करिए कि ये जब अगर पूरा पार्टी का सामान कोई भी लेता है तो बहुत ही आराम से 1000 रुपये और या 700-800 तक का सामान तो ज़रूर ही लेता है। तो अगर आप कम रेट रखेंगे, कम मार्जिन भी रखेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कोई लॉस आपका नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा मत लीजिएगा, ज़्यादा मार्जिन मत रखिएगा, इसलिए क्योंकि ये सामान हर जगह मिलता है। जहाँ कोई भी केक लेने गया तो वहाँ पर भी इसको मिल जाएगा, जनरल स्टोर गया वहाँ पर भी इसको मिलेगा। तो ये सामान सभी लोग रखते हैं, तो इस पे हम ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते। तो चलिए, बिल्कुल भी अब देर नहीं करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वो बेसिक आइटम और कुछ जो यूनिक है हमारे यहाँ वो भी आइटम। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बर्थडे डेकोरेशन का आइटम है। तो चलिए अब आपको एक एक करके दिखा देते हैं। तो ये है बर्थडे कैप जो काफ़ी ज़रूरी होती है, और एक देखिए इसमें ये पिंक कलर की है, ये लड़कियों के लिए, मोस्टली ये भी वैसे लड़कियों के लिए होती है क्योंकि ये ड्रेस के अकॉर्डिंग होती हैं तो अच्छी लगती हैं, गर्ल्स के ही वजह से ज़्यादा ये होती हैं। और ये है थोड़ा सा प्लेन वाली, 15 रुपये कॉस्ट है, और ये 40 रुपीज़ की एक है कैप ये, और ये 15 रुपये की एक है कैप। ये क्राउन है, ये भी अच्छा होता है और कॉस्ट इसकी 20 रुपीज़ होती है। तो ये तो जब भी किसी गर्ल्स का होता है बर्थडे, लड़कियों का, तो ये जो लेते हैं। और ये एलईडी आते हैं, ये देखिए इसमें पीछे ये दिया होता है सिस्टम और इससे लाइट जलती है, तो ये भी काफ़ी लड़कियां मांगती हैं इस तरह के। ये स्टार वगैरह इस तरह के आते हैं, ये देखिए स्टार हो गए, इसी में हार्ट शेप के भी आते हैं, ये इस तरह के। ये 20 रुपीज़ के एक होते हैं और ये काफ़ी बच्चे मांगते हैं इसको भी, अच्छा लगता है। जैसे हैप्पी बर्थडे बीच में लगाया, उसके बीच में फिर ये एक हो जाता है तो काफ़ी उसको डेकोरेशन को कंप्लीट करता है। आप देख लेते हैं ये हैप्पी बर्थडे वगैरह, ये देखिए इस तरह के 10-10 रुपये की हैप्पी बर्थडे होते हैं। और ये हैं कुछ 40 रुपीज़ के इस तरह के हैं, ये हैं 60 रुपीज़ का। तो ये देखिए काफ़ी, जितना भी, ये देखिए 30 रुपीज़ का है।
तो बर्थडे सामान में जितने भी आपके यहाँ सस्ता और महंगा आप रखोगे उतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बहुत महंगे वाले ही ले लें। ये देखिए ये 20 का भी है और ये 20 का है और ये वाला 60 का है। तो इस तरह आपको सारी रेंज रखनी चाहिए। और अगर कोई बिल्कुल ही सस्ता ले तो 10 रुपये का ये भी है। और अगर अच्छे में ले रहे लोग 100 तक में चाह रहे तो ये देखिए ये डबल कलर में आएगा और जो फूलने वाला होता है वो वाला हैप्पी बर्थडे है। और ये देखिए गोल्डन कलर में है। ये सब 100 रुपीज़ में जाते हैं। एक ये भी बहुत अच्छा आइटम आया, ये काफ़ी इस समय लोग पसंद कर रहे हैं कि इस पे क्या होता है ना कि आप एक बार जब बनता है ऐसे हैप्पी बर्थडे तो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसमें हवा फिल हो जाती है तो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। जैसे घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो इस तरह के हैप्पी बर्थडे हर बच्चे पे हमें नया लेना पड़ेगा। लेकिन इस समय ये वाला भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है इसकी फिनिशिंग और कलर वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, साइन भी करता है और इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ बहुत होता है। ठीक है, ये इस टाइप वाले जो होते हैं ये जब थीम को लोग कॉपी करते हैं कि हाँ ब्लू करना है, पिंक करना है या कोई इस तरह का पिंक कलर वगैरह का जब थीम रखते हैं तो इस तरह के वो लोग लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा यूज़फुल और थोड़ा सा बजट में बर्थडे मनाते हैं तो फिर इस तरह के ज़्यादा आइटम जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हैप्पी एनिवर्सरी का, क्योंकि पूरा पार्टी डेकोरेशन का है तो पार्टी तो हर तरह की होती है। तो जब एनिवर्सरी हो तो इस तरह का मल्टी कलर का ये देखिए है, तो ये भी 100 का है। और ये देखिए बैलून आते हैं, इस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, होता है एनिवर्सरी के डेकोरेशन भी लगता है। और ये जिस तरह का हमने बर्थडे वाला दिखाया था हैप्पी बर्थडे, उसी तरह एनिवर्सरी का भी ये है। तो अगर घर में कई लोग हैं, मतलब कई पेयर हैं और एनिवर्सरी होती रहती है तो इस तरह के भी ले सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी वाले। आप देख लेते हैं, ये तो बेसिक और कॉमन चीज़ें हुई जो कि पार्टी में लगती हैं। अब हम जो कुछ यूनिक एक आइटम होते हैं, ये देखिए जैसे बेस्ट मॉम, तो जैसे अगर मम्मी का बर्थडे है तो या मदर्स डे है तो तब अगर पार्टी लोग करते हैं तो इस तरह के बेस्ट मॉम, इसी में बेस्ट डैड का भी आता है, मैं अभी ये दिखा दूँगी आपको। और जैसे ही कोई नई बहू वगैरह आती है या कोई भी बच्चा नया घर पे आता है तो या किसी का भी वेलकम पार्टी हमें करनी होती है तो इस तरह के वेलकम के भी आते हैं। ये देखिए, और वेलकम में ही ये इस तरह का भी आता है, ये भी वेलकम का ही है, तो ये ले सकते हैं। ये देखिए वेलकम बेबी का है और ये बेस्ट मॉम और इस तरह के, ये मतलब ये सारी मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनिक आइटम भी होते हैं। तो हैप्पी बर्थडे ये है और हैप्पी एनिवर्सरी ये आपको मोस्टली सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन वेलकम बेबी, वेलकम और बेस्ट मॉम, बेस्ट डैड, इस तरह की चीज़ें हर शॉप पर नहीं मिलती है। तो अगर आपको अपनी शॉप कुछ अलग बनानी है, लगे कि हाँ आपके यहाँ कुछ अलग सा हट के सामान मिलता है, तो आप इस तरह के सामान ज़रूर रखिए। तो ये देखिए मैंने अपनी ये वॉल पर लगा रखा है बेस्ट मॉम, बेस्ट डैड, वेलकम बेबी, वेलकम, हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह। तो इससे क्या होता है कि आपके शॉप को एक अलग पहचान मिलती है कि हाँ अलग भी यूनिक आइटम भी इनकी शॉप पर हैं। तो और चलिए अब ये काउंटर खाली करते हैं और जो बाकी बचा सामान है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब बाकी जो सामान बचा था वो भी सारा मैंने काउंटर पे दोबारा लगा दिया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये होते हैं कर्टन फॉयल, इसमें गोल्डन है और सिल्वर, रेड, काफ़ी कलर आता है, पर्पल का काफ़ी कलर है। ये सब इस पैकेट में मैंने रख रखा है, ये देखिए। तो ये देखिए रेड कलर का भी है, तो इस तरह के ये आते हैं और ये 40 रुपीज़ का एक होता है कर्टन फॉयल। ठीक है, तो इस तरह के कर्टन फॉयल होते हैं कि पहले वॉल में ऐसे कर्टन लगा देते हैं और फिर उसके बाद उसके आगे हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह के बैलून तो बहुत ही नॉर्मल बात होती है। ये तो बैलून तो समझिए कि अगर पान मसाले की भी दुकान है ना तो वो लोग भी बैलून रख लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि बर्थडे का जो सामान होता है वो बहुत ही कॉमन से कॉमन शॉप पर भी मिल जाता है। तो मेरे पास बैलून तो बहुत
बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़े से पैकेट थे, मैंने आपको ये भी दिखा रही हूँ। बहुत सारे बैलून हैं, ये बैलून होते हैं, फिर ये कुछ लोग ये पंप भी लेते हैं, ये भी आता है 40-50 रुपये तक होता है। और ये देखिए, ये आपको दिखा दें हम, ये बर्थडे बॉय और गर्ल इस तरह के आते हैं ये, तो ये भी अच्छे होते हैं। इसमें भी कुछ थोड़े महंगे होते हैं और कुछ थोड़े सस्ते, जैसे ये आपका 35 का है और ये वाला आपका 40 का है। तो ये जो बर्थडे का सामान होता है, इस पर रेंज हमें रखनी चाहिए अच्छी और थोड़ा सा सस्ती भी, क्योंकि अगर कोई थीम पार्टी कर रहा है तो वो अच्छा सामान ले सकता है, ठीक है। और बैलून के नीचे इस तरह की जो होती हैं डोरियाँ, ये भी लोग लेते हैं, और इसी का ये चौड़ा भी आता है। ये देखिए, ये ग्रीन में, ये गोल्डन में है। और ये पट्टियाँ, ये अब तो कम लोग लेते हैं, पहले तो बहुत चलती थी, लेकिन अभी भी थोड़ा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेते हैं। जिस तरह ये सब सामान ज़्यादा उठता है, उस तरह ये सामान कम लेते हैं। ये देखिए, ये बैलून के अंदर फिल करने वाला होता है, और इसके साथ लोग टॉफ़ी वगैरह भी रखते हैं, लेते हैं। ये कैंडल हैं, स्पार्कल कैंडल हैं ये। और ये देखिए, इसको पार्टी कुपर कहते हैं, पता नहीं, कुछ लोग ब्लास्टर कहते हैं। तो ये भी 3 रेंज है हमारे यहाँ, ये 50 का है ये, और ये 60 का, और ये वाला 70 का। तो ब्लास्टर या पार्टी कुपर जो भी है वो ये है। और ये है आपका मैजिक कैंडल। ये देखिए, ये मैजिक कैंडल है, इसको वो जो कैंडल होती है फूको तो फिर जलती है, ये मैजिक कैंडल है। ये 10 रुपये का एक पैकेट होता है। ये देखिए, ये नंबर वाली कैंडल होती हैं, ये देखिए जैसे 5 नंबर है, और इसी तरह काफ़ी अलग अलग नंबर होती है। ये देखिए 4, 2 और काफ़ी अलग अलग नंबर की आती है। पूरा बॉक्स सिंगल नंबर का आता है, तो आपको जब भी पूरा लेना पड़ेगा तो पूरा 10 बॉक्स का ही पूरा सेट, 9 बॉक्स का ही पूरा सेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये कॉमन सामान हो गया। और ये देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, ये आपको हर शॉप पर नहीं मिलेगी। तो ये भी आता है, जैसे हैप्पी बर्थडे फूलता है फॉयल बैलून वाला, तो उसी तरह नंबर के भी आते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 6 साल का है, उसका 6th बर्थडे हो रहा है, तो ये भी फूल जाता है और अच्छा लगता है। तो ये भी काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। ये देखिए 1, इस तरह ये सारे नंबर पे ये भी आता है। इसका भी एक 10-10 का पैकेट होता है, एक एक नंबर का। तो ये कुछ यूनिक चीज़ हैं और कुछ बेसिक जो हमें रखनी ही अपनी शॉप पर चाहिए। तो अगर बैलून तो काफ़ी ऐसे भी पैकेट आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 10 रुपये का भी पैकेट है। तो बैलून के तो मेरे पास काफ़ी बड़ा कर्टन है, वही हम खोलते हैं जब कोई अगर बैलून की डिमांड करता है, क्योंकि अगर कलर थीम में लेता है तो फिर हमें अलग अलग कलर के देने पड़ते हैं बैलून, और अगर मल्टी कलर ले रहा है तो कॉमन 50 रुपीज़ का उसका पैकेट आता है। तो ये सारा सामान है जो कि बेसिक है, और कुछ हमारे यहाँ जो यूनिक आइटम है वो सब आपको रखने चाहिए अपने शॉप पर। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बर्थडे का सामान बहुत ही कॉमन शॉप पर भी मिल जाता है। मोस्टली तो बेकरी में जब लोग लेने जाते हैं केक, तभी वहीं पर ही ले लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ ये पार्टी डेकोरेशन का सामान लेने लोग आएँ, तो आप कम ही मार्जिन को ज़रूर रखिए, ठीक है। तो ये सारा सामान था जो कि आपको मैंने दिखाया। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिस पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें अपनी शॉप पर, चाहे वो स्टेशनरी हो, गिफ्ट हो, या बेकरी शॉप हो, या जनरल स्टोर हो, कौन कौन से पार्टी डेकोरेशन और गिफ्ट डेकोरेशन के आइटम रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये सारा जो बर्थडे डेकोरेशन का आइटम होता है वो हर जगह मिल जाता है, हर जगह। तो इसमें अगर आप बहुत मार्जिन रखेंगे, मतलब तो फिर कस्टमर आपके यहाँ थोड़ा कम आना पसंद करेंगे। तो बहुत कम मार्जिन रखिए और अपनी दुकान को अच्छे से एक्सप्लोर करिए, जिससे कि जो लोग आएँ सामान लेने, वो आपकी दुकान का जो और आइटम है उस पर भी फोकस करें। और बर्थडे का सामान लेंगे तो गिफ्ट तो ज़रूर ही लेंगे, तो इन सब चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए, मैं शिखा आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।